जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पूजनीय बागेश्वर धाम सरकार की महिमा बहुत ज़्यादा लोगों में है और उनके प्रति लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा प्रेम है। आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि पूजनीय सरकार के जो दरबार है, मतलब कि उनकी जब कथा प्रारंभ होती है उसके पहले ही काफ़ी बड़ी संख्या में भक्त वहाँ मौजूद हो जाते हैं। जी हाँ, पूजनीय सरकार की महिमा ही कुछ इस प्रकार है कि भक्त वहाँ उनके इंतजार में पहले से ही खड़े हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि पूजनीय बागेश्वर धाम सरकार की कथा में हमेशा, ये यूँ कहा जाए, हमेशा ही इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है और इतने ज़्यादा संख्या में भक्त उनकी कथा का श्रवण करने आते हैं कि यह सब आप जानते हैं। और अभी हाल ही में पूजनीय सरकार की कथा उत्तर प्रदेश में चल रही है और इसी दौरान पूजनीय बागेश्वर धाम सरकार का एक फेसबुक पेज पे उनके पोस्ट किया गया एक फोटो, जिस पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनकी कथा प्रारंभ होने से पहले ही भक्त की इतनी ज़्यादा संख्या उमड़ पड़ी है। जी हाँ, पूजनीय सरकार की कथा की शुरुआत होने से पहले ही भक्तों की इतनी ज़्यादा लंबी संख्या में भीड़ रही कि आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, पूजनीय सरकार की महिमा ही कुछ इस प्रकार है और हो भी क्यों ना, पूजनीय सरकार है ही कुछ सबसे अलग। आपको बता दें कि पूजनीय बागेश्वर धाम सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की महिमा का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि पूजनीय सरकार एक दिव्य दरबार लगाते हैं जो कि काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। ये दिव्य दरबार में लोग यहाँ मतलब भारत से ही नहीं, दुनिया के हर एक कोने से पूजनीय सरकार के दिव्य दरबार में सम्मिलित होने आते हैं। आखिर पूजनीय सरकार के मन में अपने भक्तों के प्रति भी इतना ही प्रेम है। अगर देखा जाए तो पूजनीय सरकार भी अपने भक्तों के प्रति उस प्रकार ही समर्पित है जिस प्रकार भक्त उनके प्रति समर्पित है। पूजनीय सरकार अपने भक्तों को कभी निराश नहीं छोड़ती और पूजनीय सरकार के मन में भी अपने भक्तों के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम है। पूजनीय सरकार अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ, इसीलिए तो आपने कहीं सुना है कि किसी भी भागवत कथा में जितने दिन भागवत चलती हो उतने दिन भंडारा हो। जी हाँ, एक बार पूजनीय सरकार ने खुद अपनी कथा में ये बात कबूल की थी कि उनकी कथा सबसे महंगी कथा है। जी हाँ, पूजनीय सरकार ने ये बात खुद मानी थी कि उनकी जो कथा है वो सबसे ज्यादा महंगी कथा है और इसमें लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का खर्चा आता है। तो पूजनीय सरकार ने मंच से ये बात साफ तौर पर कही थी कि हमारी कथा में ये जो पैसा लगता है ये हम नहीं लेते। आपको बता दें दोस्तों कि आप अगर ये सोचते हैं कि पूजनीय सरकार की कथा में जो खर्चा आता है वो पूजनीय सरकार उसके पैसे लेते हैं, तो ये बात आप बहुत सरासर गलत है। पूजनीय सरकार की जो कथा होती है उसमें जो खर्चा आता है वो कथा का नहीं, जो कथा में मैनेजमेंट होता है, व्यवस्थाएं होती हैं, उसका खर्चा आता है। और ये बात खुद पूजनीय बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कबूल की है कि हमारी कथा होती है तो उसमें जो आयोजन और जो मैनेजमेंट, ये जो व्यवस्थाएं करनी होती है भक्तों के लिए, उसमें ज्यादा खर्चा आता है। जी हाँ, आप जानते हैं कि पूजनीय सरकार की कथा में लाखों की संख्या में भक्तगण मौजूद होते हैं और जितने भक्त आते हैं पूजनीय सरकार की कथा में 7 दिन भंडारा चलता है। जी हाँ, जितने दिन कथा चलती है उतने दिन ही पूजनीय सरकार की कथा में भंडारा चलता है और जितने भक्त आते हैं, जितनी बड़ी संख्या में भक्त आते हैं, सभी के लिए जी हाँ, सभी के लिए भंडारा रखा जाता है। ये नहीं है कि पूजनीय सरकार की कथा में कोई स्पेशल यानी कि कोई बड़ी वीआईपी पर्सनालिटी आ रही है उसके लिए भोजन व्यवस्था है, नहीं। हर कोई जो भी उनकी कथा में जाएगा सबके लिए, जी हाँ, सबके लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है। इसीलिए तो पूजनीय सरकार की कथा में भक्तों की भीड़ बहुत बड़ी संख्या में देखी जा सकती है। आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से पूजनीय सरकार की कथा शुरू होने से पहले ही भक्तों की इतनी बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भक्त बैठे हैं पूजनीय सरकार का इंतजार करते हैं। और भी ऐसी बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ी अपडेट्स के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज शेयर करना। तब तक के लिए नमस्कार।